हेलो दोस्तों, मैं ममता शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ममता शर्मा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम जो है सामान्य हिंदी और साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। देखो वही एचटेट आ गया हमारा, मात्र आपके ये लगा लो 15 दिन रह गए हैं और इन दिनों में जो है आप जुट जाइए मेहनत करने के लिए। बहुत ज़्यादा मेहनत जो है अगर आप करोगे तो आपको ज़रूर ही सफलता मिलेगी। ठीक है, तो एक और बात भाई, जो मैंने साइकोलॉजी की क्लासें ली है ना, आज तक जितनी क्लासें ली हैं, आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देख लो, हर क्लास से एक क्वेश्चन बन रहा है। तो ये लगा लो मैंने साइकोलॉजी की 10 क्लास ले ली हैं तो एक क्वेश्चन तो बन ही रहा है, एक आध में से 2 भी बन रहे हैं, तो आपके 10 नंबर पक्के हो गए हैं भाई, जिसने मेरी वो 10 क्लास से ले ली हैं। और आगे भी जितनी मैं क्लास से दूंगी वो ऐसे ही दूंगी। मैं चाहती हूँ इन 15 दिनों में भी मैं आपको और अच्छा कंटेंट दूँ। अब हम सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं, इसी तरह हिंदी की क्लास से, और जो अब मैं स्वर संधि जो मैंने करवाई है उनसे क्वेश्चन भी बहुत ही बनते हैं, मतलब हर एग्ज़ाम में बनते हैं। तो एचटेट में तो वैसे ही आने वाले हैं। अब जिन बच्चों का हिंदी का सब्जेक्ट है उनके लिए तो ये हिंदी की क्लासें बहुत ही यूज़फुल हैं भाई। और मेरे चैनल को ना आप जो है शेयर करें, वीडियो जो है लाइक करें। और आओ देखते हैं, आज हम जो है व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। हमने स्वर संधि पढ़ ली थी, मैंने आप लोगों को स्वर संधि की 5 टाइप करवा दी हैं बड़े अच्छे से। लास्ट में उसका जो है शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आप लोगों को दे दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि क्या होती है? देखो हमारा सबसे पहले क्या है व्यंजन संधि में, देखो मैंने आपको फॉर्मूला अपना बता रखा है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन्हीं का मेल होता है तभी हमारी संधि होती है। अब देखो व्यंजन संधि में क्या होगा, या तो हमारा अंतिम वर्ण व्यंजन होगा और जब मेल होगा दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण होगा वो स्वर होगा, तो ये भी व्यंजन संधि होगी भाई। अगर व्यंजन प्लस व्यंजन होगा तो भी हमारी व्यंजन संधि होगी, अगर स्वर प्लस व्यंजन होगा तो भी हमारी व्यंजन संधि होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, यही जो इन दोनों स्वर वर्णों का मेल होता है यही हमारा व्यंजन संधि कहलाता है। अब ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना, इसकी मैं आपको ना परिभाषा जो है पढ़ा के आराम से अच्छे से जब उदाहरण दे के समझाऊंगी, जब समझ में आ जाएगा। मैंने इसमें साथ के साथ ही ट्रिक बना दी है भाई, व्यंजन संधि को याद करने की साथ के साथ ट्रिक बना दी है। देखो कैसे बनाई मैंने, इसमें भाई नियम है हमारे व्यंजन संधि में, तो उनमें एक एक करके मैं आपको नियम पढ़ाती जाऊंगी और आप करते जाना। देखो क्या है पहला नियम हमारा, नियम नंबर 1, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। मतलब ये क्या कहता है, देखो सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, मैंने आपको वर्णमाला का जो टॉपिक करवाया था उसमें मैंने आपको क्या करवाए थे भाई, व्यंजन और स्वर करवाए थे अच्छे से। तो जो हमारे जो व्यंजन थे वो कितने बताए थे मैंने आपको। अब जो यहाँ पर जिन व्यंजनों की बात तो आ रही है ना पहले वर्ग का, मैंने आपको बताए थे जो 25 व्यंजन बताए थे स्पर्श व्यंजन वर्ग वाले, वो कौन कौन से थे, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, ये बताए थे मैंने आपको। रिमाइंड कर लीजिए एक बार, अगर आपको रिमाइंड जो है करने की ज़रूरत है इन चीज़ों को, अगर नहीं याद आ रहे तो एक बार पिछली क्लास से उठा लीजिए। यहाँ भी मैं आपको बता सकती हूँ पर इसमें क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लेगा ये। आप मेरी पिछली क्लास से वर्णमाला की जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये ट्रिक जो है ये क्या कहती है ये देख लो एक बार, आराम से पहले समझ लो। देखो जो मेरा कै वर्ग है, हमारा जो च वर्ग है, ट वर्ग है, तै वर्ग है, पै वर्ग है, अगर इनका जो मेल, ये जो हमारा अंतिम वर्ण है ना, मान लो ये आ जाए अंतिम वर्ण में, मान लो पहले एक वर्ग को ले लेती हूँ मैं, कै वर्ग को, कै वर्ग का जो अंतिम वर्ण तो कै आ गया, कै आएगा भाई हलंत वाला, अगर कहीं से मिस हो जाए तो देख लेना। फिर ये कहता है इसका मेल या तो किसी स्वर से हो, स्वर कौन से, जो हमारे 11 स्वर हैं वे सारे, ठीक है, स्वर कोई भी हो, या फिर इसी के तीसरे से हो, ठीक है। कै वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता भाई,
ग। चौथा वर्ण क्या होता है? घ। और फिर या फिर ये जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना हमारे य, र, ल, व, इनसे भी अगर मेल हो तो वो किस में बदल जाएगा? इस ग में बदल जाएगा। ये क किस में बदलेगा? इस ग में बदलेगा। कैसे बदलेगा? देखो, आप कहोगे मैडम कैसे बदलेगा? मैं आपको यहाँ बताती हूँ। मैंने क्या बताया, ये जो क है ये किस में बदल जाएगा? ग में बदल जाएगा। कब बदल जाएगा ग में? जब या तो इसका मेल किसी स्वर से हो, या फिर इसका मेल किसी ग से हो, इसी क वर्ग के तीसरे वर्ण से, या फिर चौथे वर्ण से हो घ से, या फिर हमारा अंतस्थ व्यंजन के य से हो। ठीक है, जब बदलेगा मैडम जी, कब बदलेगा? ये क ग में कब बदलेगा? जब इस क का मेल किसी स्वर से, या फिर अपने तीसरे वर्ण से, या फिर अपने चौथे वर्ण से, या फिर अपने मतलब अंतस्थ व्यंजन के य वर्ग से हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो, मैंने आपको शब्द बनाने सिखा रखे हैं ना। आपको देखो ये शब्द दे दिया दिक् जमा गज। अब देखो, जो ये गज है ना, ये तो यूं का यूं बनेगा, बस इस क में परिवर्तन आएगा, है ना। इस क को क्या बन जाएगा? इस क का आधा ग बन जाएगा। देखो, दिक् प्लस गज मतलब दिग्गज। आपको ये करके दिखा दूं, मैं इसको रफ कर दूं। देखो, मैंने क्या कहा? दिक् ऊपर कर देती हूँ, यहाँ जगह नहीं है ना, दिख रहा होगा आप लोगों को ये दिक् प्लस गज। अब मैंने क्या कहा? ये जो क है ना, ये ग में परिवर्तन हो जाएगा। इस क की जगह मैं क्या लिख दूं? जो इधर है वो इधर छोड़ दिया मैंने। इस क को मैंने क्या कर दिया? आधा ग। यही बनता है ना। और ये इसके साथ ऐसे कि ऐसे चलेगा। ठीक है, गज यूं का यूं रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ परिवर्तन इसमें होगा। ठीक है, वही बहू वाली जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी ना, जो बेटी है वो तो बहू बन गई, ये जो क था ना ये बेटी थी, ये बहू बन गई आधा ग, पर ये जो इसका पति है ये इसके साथ ऐसे कि ऐसे चलेगा। ठीक है भाई, हाँ, याद होगी आपको वो स्टोरी। अब जिसने मेरी क्लास से ली है ना उसको वो स्टोरी याद होगी और वो आराम से कर देगा। अब देखो ये क्या बन जाएगा हमारा? अब देखो, ये जो ग है ये आधा लिखना है, यहाँ लिख दूं मैं। क की जगह हमें क्या लिखना है बच्चे? देखो इधर क की जगह हमें आधा ग लिखना है, और ये गज यूं का यूं इसके साथ, तो ये बन गया हमारा दिग्गज। ठीक है, आ गया होगा समझ में? मैंने क्या बताया आपको? पहला वर्ण जो है, अगर पहले वर्ग का पहला वर्ण किसी अपने तीसरे वर्ण से, या फिर किसी अपने स्वर से, या फिर किसी चौथे वर्ग के वर्ण से होगा मेल, तो जो है वो अपना तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? जो क है वो आधे ग में बदल जाएगा। ठीक है, और ये याद रखना, यहाँ पे ये आधा ही क था दिक्, ये देखो आधा ही था, ये आधे ग में बदल गया था। ठीक है, एक और शब्द है दिक् प्लस अंत। अब देखो यहाँ पर स्वर है हमारा क्या है? स्वर। मैंने आपको यहाँ बताया था ना, अगर स्वर हो तो भी किस में बदलेगा? ये ग में बदलेगा। तो ये देखो, अब ये दिगंत कैसे बना, यहाँ करवा के बता दूं। ये देखो, दिक् प्लस अंत। मैंने क्या कहा आप लोगों को कि जो ये आधा क है अगर किसी स्वर के साथ भी मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। अब इधर जो है वो यूं का यूं लिख दो, और जो इधर था अंत वो यूं का यूं। अब देखो इसको इसमें जोड़ दो, दिग् अंत। ये आ इसको मिल जाएगा इसके साथ, भाई इसको पूरा कर देगा ना, तो ये हमारा क्या हो गया? दिगंत। इस तरह से आप लोग यहाँ पे वर्तनी शुद्धि भी करना सीख जाओगे। अगर आप ध्यान से देखोगे ना इस क्लास को, आराम से समझोगे, तो आपका जो है वर्तनी शुद्धि भी हो जाएगा कि हमें पता है मैडम ये आधा क तो ग में बदल जाएगा, फिर इसके साथ अगर ए जुड़ रहा है, ए अगर इसके साथ जुड़ रहा है तो ये ग को पूरा कर देगा। ये हमारा दिगंत हो गया। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ में आया? आगे देखो, दिक् प्लस विजय, दिग्विजय। ये मैं और करवाऊंगी आप लोगों को यहीं पे। देखिए, मैंने आपको कहा ये क जो है, इससे पहले मुझे आप एक बात बताओ,
जो ये विजय है, जो विजय है, इसमें पहला वर्ण क्या है? स्वर है या व्यंजन है? ये कमेंट करके बताना, ठीक है। हालांकि मेरी क्लासें लाइव नहीं है, कोई बात नहीं, आप बाद में भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं जब भी क्लासें देखें कि जो ये वह है विजय है, इसमें पहला जो हमारा मैंने बताया प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ये है मैडम जी। और इसका पहला वर्ण क्या है ये मुझे बताओ, ठीक है, लिखना कमेंट में। अभी मैं आपको बता देती हूँ, जब आपको पहला वर्ण ऐसे पता करना हो ना तो इसका क्या करके देख लिया करो, वर्ण विच्छेद कर लिया करो। अब देखो विजय जो है इसका मैंने वर्ण विच्छेद किया तो पहले क्या आया? व, फिर क्या आया हमारा? छोटी, फिर क्या आया? ज, फिर क्या आया हमारा? अ, फिर क्या आया? य, फिर क्या आया? अ। तो इस तरह से हमें पता लग गया पहले क्या आएगा? व। तो पहले यहाँ पर क्या आएगा? व, ई इसके साथ जुड़ी है, तो इस वजह से आप समझ गए होंगे। तो ये किसका मेल किससे हो रहा भाई? व्यंजन का मेल व्यंजन से हो रहा है। और कौन से वर्ण से हो रहा है? देखो क का जो मेल है वो व से हो रहा है। मैंने कहा था ना इनमें से कोई भी हो, अंतस्थ व्यंजन में से कोई भी हो, तो अंतस्थ व्यंजन भी हमारा य र ल व है, ठीक है, इनमें से कोई भी हो। तो अब देखो इसका मेल दिग्विजय का, अब मैंने बताया आपको इधर क्या बच गया हमारा? क निकाल लिया मैंने, इधर हमारा दी बच गया था, इधर हमारा ये ग और ये विजय यू का यू लिखना है, ठीक है। अब देखो ये तो किस में परिवर्तित हो गया? आधा का ग में, आधे ग में, ठीक है, विजय यू का यू। अब ये जो ग है ना आधा है, तो ये इस स्वर की हेल्प ले लेगा, इस स्वर की हेल्प लेके ये जो है ऐसे लिखा जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा दिग्विजय, ठीक है। इसको आगे मत लिखना, इस मात्रा के पीछे आएगा, देखो यहाँ लिख रखा मैंने दिग्विजय, ठीक है बच्चों, आ गया होगा समझ में। देखो भाई मेरी क्लास से थोड़ी का टाइम तो ले रही हैं, पर मैं आप लोगों को जो है वो ऐसा कोशिश करती हूँ कि आप लोग अच्छे से चीज़ें समझ जाए, आपको कोई दिक्कत ना आए, दोबारा किसी से समझने की या पूछने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब देखो च का किस में? ज में परिवर्तित हो जाएगा। च किस में बदलेगा भाई? ज में। कब? जब इसका मेल किसी ज से, किसी झ से, या फिर या र ल व से, या किसी स्वर से हो। अब देखो अच प्लस अंत, अब यहाँ क्या है हमारा? स्वर है। च का मेल किससे हो रहा है? स्वर से। तो हमारी कंडीशन क्या है? च का ज बन जाएगा, तो ये क्या बन गया? अजंत। अच जमा आदि, अब फिर वही आ यानी कोई स्वर है, तो ये क्या बन गया? आजादी, ठीक है।